Hello bachcho, so let's see the question. The Lenz's law is in according with the first option is law of conservation of momentum, second option is law of conservation of energy, third option is law of conservation of mass, and your fourth option is both A and B. So the question says the Lenz's law is in accordance to with. So the Lenz's law is actually is in accordance with the law of conservation of energy. Law of conservation of energy. How is it so? Okay, so the Lenz's law states that the change in flux, whenever you bring a bar magnet near a coil, you'll see if the north pole comes closer to the coil, then the north pole will induce in the coil and that will repel this magnet. Okay, तो जैसे ही इस मैग्नेट को आप इस कॉइल के पास में लेके आते हो तो कॉइल में भी यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाता है और इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट आप एक एक्स्ट्रा वर्क करते हो इस कॉइल को, इस बार मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाने के लिए. क्या हुआ, जैसे ही कॉइल जो बार मैग्नेट है ये कॉइल के पास में आता है, कॉइल के अंदर एक नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ. क्योंकि लेंस लॉ ये कहता था कि जो इंड्यूस करंट होता है वो कुछ इस टाइप से इंड्यूस होगा कि वो उसके कॉज को अपोज करता है. तो यहाँ पे करंट क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि बार मैग्नेट कॉइल के पास में आ रहा था. तो यहाँ पे ये करंट कुछ इस टाइप से इंड्यूस होगा कि ये इसको अपोज कर सके. ओके, तो इस कॉइल के अंदर नॉर्थ पोल बनने से अब ये इस मैग्नेट को रिपेल कर रहा है. सो इन ऑर्डर टू अपोज दिस रिपल्शन आप एक एडिशनल वर्क करते हो और इस बार मैग्नेट को कॉइल के पास में लेके जाते हो. सिमिलरली अगर यही बार मैग्नेट कॉइल से दूर जाता है तो कॉइल के अंदर क्या होता है, अगर यही बार मैग्नेट कॉइल से दूर चला जाएगा तो कॉइल के अंदर साउथ पोल बन जाएगा यहाँ पे, और जो करंट कुछ इस टाइप से इंड्यूस होगा कि ये इसको अब अट्रैक्ट करेगा. पहले क्या कर रहे थे, वो रिपेल कर रहे थे, अब क्या होगा, अट्रैक्ट कर रहा था. तो आप एक एडिशनल वर्क करोगे इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए. तो बेसिकली जो वर्क आपने किया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो वर्क था वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ यहाँ पे. ठीक है, तो क्या हुआ, इस रिपल्शन को या फिर इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, इस रिपल्शन या फिर इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो वर्क आपने किया वो वर्क बेसिकली कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड हेंस you can say the current will be induced in the coil. ओके, तो जो भी वर्क आप कर रहे हो वो सारा का सारा कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और यही बात लेंस लॉ भी कहता था कि भाई साहब जैसे ही आप मैग्नेट को पास में लेके आओगे द करंट विल गेट इंड्यूस इन द कॉइल. जैसे ही आप मैग्नेट को दूर लेके जाओगे अगेन द करंट विल इंड्यूस इन द कॉइल. अब ये मैग्नेट को पास में लाना ले जाने का काम कौन कर रहा है, आप लोग कर रहे हो. सो द एक्सटर्नल वर्क जो भी आप कर रहे हो वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड हेंस द करंट गेट इंड्यूस्ड. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है कि जो भाई साहब एनर्जी आपने सप्लाई की है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसी और फॉर्म में, बट वो कभी खत्म नहीं होगी, है ना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो यहाँ पे भी यही हुआ है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है. सो दिस इज द लेंस लॉ, and we simply state that the Lenz law is in accordance with the law of conservation of energy, which is your B option. I hope you got the concept of this question. All the very best.